बड़ी किताबें, अच्छी किताबें, और उस अनुसार आपकी भाषा पर प्रभाव होता है। भाषा बोलना, ये हम जैसे बोलते हैं ना, प्राथमिक शाला मान लो, ये प्राथमिक शाला है, लेकिन बोलते समय मेरी भाषा कैसे हो, जैसे मैंने इसलिए अपने कई लोगों की समस्या के लिए चर्चा करेंगे। अब तो एक बात समझो, ये पहले वाली नगर निगम नहीं बची जिसको नाली गटर से जाना जाता था कि पार्षद का काम क्या, नाली गटर की सफाई, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी सड़क बनाओ या इस तरीके है। मगर अब जो आप महानगर परिषद के सदस्य और जो विषय में आपका पूरा दौर या क्या कहते हैं, इंदौर शहर के हित में व्यापक विचार विमर्श हो, हम सबको लोकतांत्रिक पद्धति से बात रखने का अवसर मिले, ये उसका सदन है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विपक्ष की होती है। करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास इंदौर में आदरणीय सुमित्रा ताई जैसा व्यक्तित्व है। तो एक नई परंपरा को शुरुआत करते हुए इतने बड़े सदन का लाभ हमने, आप सब ने देखा होगा कि हर देश के अपने सदन में बाहर के प्रतिनिधि आकर, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यूएस सीनेट में जब भाषण दिया तो 15 बार वहां के सांसदों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। तो ऐसा मार्गदर्शन इस सदन में अलग अलग ऐसे लोगों का मिलता रहे, उस परंपरा की शुरुआत और हम सबको मार्गदर्शन मिले, इसलिए हमने आदरणीय ताई से आग्रह किया था, जिसे उन्होंने बहुत सहर्ष इस पहले परिषद के लिए स्वीकार किया है। मैं सभी पार्षदों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हम सबका आने वाले समय के लिए, इंदौर की दशा दिशा के लिए, पार्षदों के इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो देखने के लिए मिले हैं नगर निगम में। अपने नए अटल सदन में पहली परिषद मीटिंग में ताई के मार्गदर्शन के साथ ये सदन शुरू हुआ और भगवान श्री राम को अपने मंदिर में विराजमान करने, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, संघर्ष किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमने अभिनंदन किया है। साथ ही शहर हित के कई सारे प्रश्नों पर जवाब दिया, चाहे वो चुंगी से संबंधित हो। लेकिन जिस तरीके से शहर आगे बढ़ रहा है, स्वच्छता का सिरमौर ये शहर नंबर 1 शहर है, उसमें विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है और विपक्ष अकारण बिना किसी बात के ऐसे मुद्दों पे बहस करना चाहता है जो उनके प्रश्न में नहीं है और प्रश्नकाल को भी बाधित करने का काम उन्होंने किया है, जहां शहर हित के मुद्दों पर बहस होती है। मुझे विश्वास है भोजन के बाद जो हमारे इस शहर को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव है, चाहे लीज का हो या कई सारे निर्माण कार्यों का हो, सोलर एनर्जी का हो, उस पर सार्थक चर्चा होगी। भैया आर्थिक स्थिति को लेकर भी जो है इसका उद्घाटन था तो माननीय महापौर जी ने मुझे फोन पे उसके पहले बात करी और उन्होंने कहा ताई ऐसा ऐसा बन गया है और ये आपके नाम का प्रस्ताव है। मैं तुरंत थोड़ी कभी कभी गुस्सा होती हूँ। जब प्रस्ताव हुआ था तब भी आपको बताती हूँ, जो उस समय के पार्षद मुझे बताने के लिए आए थे उन पर भी मैं गुस्सा हुई थी। अरे मुझे पूछने तो सही, मैं अभी जिंदा हूँ, अभी हूँ, क्या जरूरत मेरा नाम के प्रस्ताव करने की, जब बनेगा तब देखेंगे। ये मेरे आपके उस समय भी थे, जो आए होंगे उसको याद होगा। महापौर जी ने भी मुझे वही कहा, ताई आपके नाम का प्रस्ताव है और हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री आए। मैंने कहा जो वाक्य उनको बोला वो आपको, ये भी मेरा सौभाग्य कि मैं जिंदा हूँ, अभी मैं हूँ। हो सकता है अभी बहुत काम मुझसे अच्छे होना हो, क्योंकि आज भी मैं सामाजिक रूप से, साहित्यिक रूप से आपको बताती हूँ काम कर रही हूँ। अभी मैं अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करने गई थी महाराष्ट्र। अभी भी